सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खबरों पर डालते हैं एक नजर। कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ राजछास का विरोध प्रदर्शन। कहा, जब जब भाजपा सरकार आई है कश्मीरी पंडितों पर बढ़ा है अत्याचार। काजीपुरा कला इलाके में कपड़ा व्यवसायी के 3 मंजिले मकान में लगी आग। 1.5 लाख का रेडीमेड कपड़ा जलकर खाक। गंगा स्नान के दौरान एक और युवक की डूबने से मौत। आनंदमयी घाट पर स्नान के दौरान झांसी निवासी युवक डूबा। और पुरानी त्रिपुरा भैरवी से सरस्वती फाटक बंद मार्ग के खिलाफ नेपाली खतरा पर क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग के लोगों का मौन हुआ। और अब समाचार विस्तार से। कश्मीरी पंडितों की हत्या एवं उन पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कश्मीरी पंडितों की हत्या उन पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने संपूर्णानंद एवं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष एवं काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ महामंत्री ऋषभ पांडे ने कहा कि जब जब देश में भाजपा की सरकार रहती है तब तब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार में बैठे लोग कश्मीर फाइल मूवी के प्रमोशन से देश में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वहीं कश्मीरी पंडितों के लगातार हो रहे हत्या एवं पलायन पर गृह मंत्री मौन धारण किए हुए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। कश्मीर में पंडितों की हो रही है, अभी तो उनके समर्थक में हमारे गृह मंत्री को चुटकी तक नहीं छोड़े हैं। किसी का आतंकी की अभी तक ना आतंकी की हत्या की ना किसी आतंकी भगाया अभी तक, तो किस तरीके का कार्य भारत से हटाने की बात कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पंडित और हमारे खुद के नागरिक वहाँ सुरक्षित नहीं है। जब देश के गृह मंत्री तो अपने पद से इस्तीफा दें। धरना प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, महानगर अध्यक्ष संदीप पॉल, संपूर्ण विश्वविद्यालय छात्र संघ महामंत्री शिवम चौबे, मानस सिंह, अनुराग राय, शिवम तिवारी, शिवम भंडारी, पवन वाजपेयी, रोहित शुक्ला उपस्थित थे। नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को 80 से संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा किनारे खुले में शौच न करने की अपील करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को 80 से संत रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया। एक घाट चलो चले मोदी के साथ नामक अभियान के तहत 80 से संत रविदास घाट के किनारे फैली गंदगी को साफ किया गया। गंगा किनारे शौच कर रहे लोगों को ऐसा न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई। ध्वनि विस्तारक यंत्र से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि कई घाटों पर लोग खुले में मूत्र व शौच का विसर्जन कर देते हैं। विशेषकर 80 से रविदास घाट के बीच में यह अशोभनीय हरकत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी है कि पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कि खुले में शौच गंगा किनारे न करें, आगे से यदि करेंगे तो उनके खिलाफ न्यायिक और विधिक रूप से कार्रवाई की जा सकती है। हम सबसे निवेदन करते हैं कि गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। सबका साथ हो, गंगा साफ हो का मूल मंत्र और एक घाट चलो चले मोदी के साथ अभियान के तहत हमने आज 80 घाट से संत रविदास घाट तक कई प्रकार की गंदगियों को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, रश्मि साहू, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, बीना गुप्ता, सुषमा जायसवाल, सुषमा सिंह, पूजा मौर्य, रजनीश, शिवानी गुप्ता आदि शामिल थे। शास्त्रार्थ महाविद्यालय में संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक समिति की कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। संस्कृत महाविद्यालय शिक्षक समिति की कार्यकारिणी बैठक शास्त्रार्थ महाविद्यालय में आयोजित हुई। कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश में खाली कई रिक्त पदों के पदाधिकारियों की घोषणा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने किया। संचालन डॉक्टर श्रवण मणि त्रिपाठी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अभिषेक पाठक ने दिया। डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, डॉक्टर रमाकांत पांडे, डॉक्टर शिवमणि मिश्र, गोविंद मिश्र, डॉक्टर सुरेश उपाध्याय, नीलम तिवारी, राधा रानी, पवन शुक्ला, आशीष नारायण सहित विभिन्न जनपदों से आए दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वेतन विसंगति, नियुक्ति व अनेक कई समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में विश्वविद्यालय में चल रही विसंगतियां, महाविद्यालयों में चल रही समस्याओं के संदर्भ में आज प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, लिए जाएंगे और इसके साथ ही
विभिन्न जनपदों की जो समितियां अभी तक भंग रही हैं उनको पुनर्जीवित करते हुए उनका गठन होगा। वेतन विसंगति, नियुक्ति संदर्भ, वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में और वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालयों के विद्यार्थी एवं प्राध्यापकों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने हेतु आज प्रदेश कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पे आज महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का भी चयन हो रहा है। काशी करवट मंदिर के सामने नेपाली खपरा पर क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग ने मौन धारण कर उपवास रखा। रविवार को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक काशी करवट मंदिर के सामने नेपाली खपरा पर क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग के लोगों ने मौन धारण करते हुए उपवास रखा। उपवास पर बैठे लोगों का कहना था कि 300 वर्ष पुरानी त्रिपुरा भैरवी से सरस्वती फाटक, नीलकंठ, कचौड़ी गली से होते हुए चौक को जाने वाली गली को 3 वर्षों से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर व जिला प्रशासन ने बंद कर रखा है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता व व्यापारी वर्ग के लोगों को दिक्कत हो रहा है। व्यापारियों के व्यापार में भी भारी गिरावट आई है। मरीजों व शव यात्रियों को इस छोटी सी दूरी को तय करने में पूरा चक्कर काटकर चौक होते हुए मणिकर्णिका घाट आना पड़ता है। हम लोगों का अपने सांसद व प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध है कि इस रास्ते पर भूमिगत टनल या पुलिया बनाकर इसे प्रारंभ कराने का कष्ट करें। मांगिए कि रास्ता हमें चाहिए, हमें रास्ता चाहिए। और ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण रास्ता है जिसके कारण लाखों लाख लोग रोज़ प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों को, स्कूल जाने वाले छात्रों को, मरीजों को, शव यात्रियों को बहुत, और सबसे ज़्यादा बाहर से आए हुए तीर्थ यात्रियों को बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है। वो बिलबिला जा रहे हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सबकी पीड़ा तकलीफ को देख करके आज ये कदम उठाने के लिए हम लोग मजबूर हुए हैं। वर्षों से उपेक्षित पड़े ऐतिहासिक सोनिया तालाब के पुनरुद्धार का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इस तालाब को नया जीवन देने का कार्य नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने किया है। पेश है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश राय की रिपोर्ट। ऐतिहासिक सोनिया तालाब के विकास का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। इस तालाब के पुनरुद्धार की पहल प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने की है। उनके आदेश पर नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने पिछले दिनों तालाब का दौरा किया था। इसके बाद जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर तालाब से मलबा निकालने का कार्य शुरू हुआ है। अब तक 50 ट्रैक्टर मलबा निकाला जा चुका है। इस तालाब का निर्माण बनारस के 3 बार सांसद रहे डॉक्टर रघुनाथ सिंह ने कराया था, जिसे उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसी तालाब के किनारे अंग्रेज़ों का नमक का कानून तोड़ा गया था, इसलिए साथ लगी सड़क का नाम सत्याग्रह मार्ग पड़ा। मौके पर मौजूद नगर निगम के सुपरवाइज़र ने बताया कि इस तालाब की खुदाई 1 मीटर और गहरी की जाएगी। इसके लिए पोकलेन मशीन आएगी, इसलिए इसके लिए सड़क बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। अभी तो समझ लीजिए खुदाई है, हाँ। उसके बाद ये रास्ता बन रहा है, 1 मीटर तक खुदाई होगी। अच्छा, 1 मीटर और गहरा होगा ये? अच्छा, ये तकरीबन इसकी बाउंड्री वाल पूरा होगा। हाँ हाँ। गली पीट भी बन गया है। अच्छा, ये गली पीट इसके लिए बना है। रोड का जो पानी है हाँ, इसी तालाब में जाएगा। अच्छा, इसी तालाब में जाएगा। और राजस्व की टीम भी शायद आई थी? परसों नगर आयुक्त साहब भी आए थे। तो इसमें आज क्या भी लोग आए थे, चीफ वगैरह साहब। हाँ, चीफ साहब लोग। ये देखिए, कार्य जो हो रहा है, शायद आपको जानकारी हो या ना हो, ये लखनऊ स्तर पे हो रहा है। मालूम है आपको? मालूम होगा भैया का। आपको मालूम है कि नहीं? नहीं, हमें नहीं मालूम है, भैया को मालूम ये है। लखनऊ स्तर पे कार्य हो रहा है, बाबा जी के स्तर पे। हाँ हाँ, तो सारा जी यहाँ चल रहा है, सब बाबा जी का। हाँ, तो वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इसका। नहीं सर, इस कार्य वो को जितना भी तालाब पे काम हो रहा है बाबा जी नहीं, मैं इस बाकी जो चल रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ का जो कार्य है बाबा जी। हाँ, तो इसलिए इसमें अगर कोई भी ना लेकिन परंतु गाड़ी बड़ी होगी तो सीधे ना कोई ऐसा, हम लोग बहुत काम चकरा तालाब का, शास्त्री नगर, हम ही लोग का काम है पूरा। अच्छा, तो पोकलैंड, अभी पोकलैंड मशीन आएगी? अच्छा, तो पोकलैंड मशीन क्या करेगी? 1 मीटर तक अंदर से सिल्ट पूरा निकलेगा। चारों तरफ क्या पक्की बाउंड्री होगी? पक्की बाउंड्री होगी ना, ऊंची। हाँ, फाउंडेशन दे के उसके बाद पक्की बाउंड्री होगी। कितनी ऊंची बाउंड्री होगी? 6.5 फीट। अच्छा, तब तो इसमें फिर सुरक्षित हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी का हर काम स्मार्ट हो यह जरूरी नहीं। सिगरा क्षेत्र में जनता के विरोध के बावजूद लंबे चौड़े फुटपाथ का निर्माण स्मार्ट सिटी के ऐसे ही बेसिर पैर के कामों में शुमार है। इस पर कोई व्यक्ति पैदल चलना पसंद नहीं करता। जनता के धन की बर्बादी का यह एक नमूना है। शहर में एक ऐसा फुटपाथ भी है जिस पर कोई चलना नहीं चाहता। चौंकिए नहीं, इस पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है और न ही यह अभिशप्त है, बल्कि इसकी डिजाइन ही कुछ ऐसी है कि इस पर कोई चलना पसंद ही नहीं करता। बात हो रही है स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए सिगरा क्षेत्र के फुटपाथ का। कुछ महीने पहले स्मार्ट सिटी ने सिगरा में हीरो होंडा शोरूम से लेकर सिगरा स्टेडियम तक 10 फुट चौड़े फुटपाथ का निर्माण कराया था। हालांकि जिस समय यह निर्माण कार्य चल रहा था उसी समय लोगों ने इसकी उपयोगिता और मानक पर सवाल उठाए थे। तब स्मार्ट सिटी ने सभी आपत्तियों को यह कहकर खारिज कर दिया था कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जब निर्माण पूरा हुआ तो स्टेडियम प्रशासन और बौद्ध मंदिर के लोगों ने विरोध किया कि इससे वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद कई जगह फुटपाथ को तोड़ा गया और फिर बनाया गया। जब यह बनकर तैयार हुआ तो कोई इस पर चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह थोड़ी थोड़ी दूर पर बंद है। लगभग 100 मीटर लंबे फुटपाथ में रास्ते में कहीं मूत्रालय तो कहीं पेड़ है। स्टेडियम से आगे बढ़ने पर अतिक्रमण के चलते रास्ता बंद है। लोगों का कहना है कि फुटपाथ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, गाड़ियों की पार्किंग छिन गई ऊपर से। अब इस फुटपाथ का उपयोग कुछ लोग दोपहिया खड़ा करने के काम में करते हैं।
रविवार की सुबह आनंदमयी घाट पर सुबह के वक्त गंगा में स्नान करते वक्त पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से झांसी निवासी युवक की मौत हो गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के आनंदमयी घाट पर रविवार को सुबह के समय स्नान करते वक्त पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से झांसी निवासी युवक डूब गया। दोस्तों ने शोर मचाया पर तब तक देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि कटरा नई बस्ती गुरसराय देहात झांसी निवासी योगेश सोनी अपने 4 दोस्तों संग वाराणसी घूमने आया था। दोस्तों के अनुसार सभी वाराणसी आते ही सबसे पहले स्नान के लिए गंगा नदी पर पहुंचे। योगेश को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह किनारे ही स्नान कर रहा था। गहराई का अंदाजा न होने से पैर फिसलने से योगेश गहरे पानी में चला गया। 8 बजे हम यहाँ 5 लोग आए थे बाहर से नहाने के लिए। उनको मना करा जा कि यहाँ गड्ढा है, मत जाइए। तो लोग उतर गए नहाने के लिए। 2 बार 3 बार मना किया गया, नहीं माने। तो उसमें 2 लोग उतरे, एक लोग को नाव से बचा लिया गया, एक लोग डूब गए। तो 5 लोग मतलब पानी में उतर गए थे? नहीं, पानी के पारे सब उतर रहे थे। पानी के पारे? हाँ। कितने लोग की मृत्यु? 5, 2, 1 का। कहाँ से ये लोग आए थे? झांसी से। काजीपुरा कला इलाके के कपड़ा व्यवसायी असदुद्दीन के 3 मंजिले मकान की तीसरी मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। शहर के काजीपुरा कला इलाके में कपड़ा व्यवसायी असदुद्दीन के यहाँ 3 मंजिले मकान की तीसरी मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। पड़ोसियों ने मकान से उठते हुए धुएं व आग की लपटों को देखकर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना मिलते ही दशाश्वमेध थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। जिस कमरे में आग लगी उसमें रेडीमेड का व्यवसाय करने वाले असदुद्दीन का लगभग 1.5 लाख का माल जलकर खाक हो गया। कपड़ा व्यवसायी असदुद्दीन का कहना था कि आग के दौरान सामान हटाने बढ़ाने के चक्कर में घर के 3 लोग करंट के चपेट में भी आ गए थे, जिसमें एक महिला शबाना खान का हाथ जल गया। इस घटना में घर में रखा सामान, मसहरी, अलमारी सहित काफ़ी सामान भी जल गया। भैया एक बैग शॉर्ट सर्किट हुआ है। सोए हुए थे हम लोग, फजर की नमाज़ पढ़ के, अजान सवेरे की होती है, नमाज़ पढ़ के हम लेटे और लेट के आँख लग गई है। 7 बजे करीब ये काम हुआ है। तो क्या क्या जला इसमें सब कुछ जल गया। कपड़ा जला है, घर का सब सामान जल गया, अलमारी जल गई, दरवाज़ा खिड़की सब जला हुआ। 1.5 लाख रुपए का हुआ करीब नुकसान। तो फायर ब्रिगेड की आई थी गाड़ी? हाँ, एकदम आई थी। फायर ब्रिगेड वाले को दिया है। वो लोग मतलब सहयोग किए? हाँ, पूरी कोई जला भी है क्या? नहीं, कोई जला नहीं है। करंट लगा था जो वाइफ को हमारे दरअसल हाथ में जलन हो गई है। हाथ में जलन हो गई है और हाँ, हमारे वाइफ के हाथ में जलन हो गई है। भाई को करंट लग गया था, वो बेहोश हो गए। 2 भाइयों को बेहोश हो गए थे। रविवार को फुलवरिया स्थित त्रिलोचन वाटिका लॉन में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। रविवार को जिला श्रावस्ती में होने वाले भावी प्रांतीय युग सृजेता समारोह की तैयारियों एवं सक्रिय सहयोग के संदर्भ में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन फुलवरिया स्थित त्रिलोचन वाटिका लॉन के प्रांगण में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी जयप्रकाश वर्मा के गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ एवं दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयप्रकाश वर्मा ने प्रांतीय युग सृजेता समारोह की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं राष्ट्र के मजबूत ढांचे का निर्माण युवाओं के हाथ में होता है, किंतु आज हमारे युवा बदलते परिवेश एवं पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में गुम होते जा रहे हैं। हमारे युवा जल्द से जल्द अमीर बनने की अंधी दौड़ में शामिल होकर आतंकवाद, हिंसा, अव्यवस्था, नारी उत्पीड़न जैसी समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। युवाओं में भारतीय संस्कृति, संस्कार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए गायत्री परिवार दृढ़ संकल्पित है। कार्यक्रम में संजय कुमार, डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय, डॉक्टर अरुण देशमुख, जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन आध्यात्मिक संदेश वाहक अनिलेश तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन जिला युवा समन्वयक ओम कुमार ने किया। जिला युवा सम्मेलन में वाराणसी के शहरी क्षेत्र के साथ साथ वाराणसी के सभी ब्लॉक के युवा साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बेचूलाल, पंडित गंगाधर उपाध्याय, कल्याण पटेल, कैलाश गुप्ता, हरिशंकर मौर्य, कन्हैया लाल, सत्यप्रकाश गुप्ता, शत्रुघ्न प्रजापति, अखिलेश कुमार, निर्मला देवी, कोमल सिंह, वेदिका, ज्योति वर्मा, कुसुम सिंह, सुनीता मौर्य, गायत्री तिवारी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। नव दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा 100 छात्राओं को साइकिल भेंट की गई। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा रविवार को नव दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को साइकिल भेंट किया गया।
बालिका सशक्तिकरण के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब द्वारा छात्राओं की शिक्षा, सुविधा एवं सुरक्षा के लिए साइकिल वितरण का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शुभम लॉन में आयोजित समारोह में विशिष्ट अतिथि वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, रोटरी के मंडलाध्यक्ष समर राज गर्ग, डॉक्टर विश्वनाथ दुबे, रोटरी पदाधिकारी, सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में रोटरी अध्यक्ष अनिल के जाजोदिया ने बताया कि लाभार्थी बालिकाओं का चयन विभिन्न विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और समाज सेवियों के मनोनयन के आधार पर किया गया है। साधन के अभाव में बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा प्रभावित न हो, तभी बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा। इसी उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और रोटरी क्लब के सदस्यों ने इस पवित्र कार्य में मुक्त हस्त से सहयोग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि व गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर शिक्षिका अर्पणा हल्दर के मार्गदर्शन में बच्चों ने नारी हूँ मैं, शक्ति हूँ मैं गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान साइकिल का प्रायोजन करने वाले रोटरी सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षित और शिक्षित बालिका ही प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। कार्यक्रम का संयोजन संजय गुप्ता, गोविंद कृष्णानी और अजय गौतम ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष लोहिया और धन्यवाद प्रकाश सचिव जीवन खन्ना ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राजेश मेहरोत्रा, ललित गुप्ता, मनोज जाजोदिया, उमाशंकर अग्रवाल, दिनेश गर्ग, अशोक अग्रवाल, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, जमुना शुक्ला व अजय सिंह इत्यादि उपस्थित थे। बच्चियों को कितनी बार उनका 6 से 10 तक स्कूल जाने के लिए थोड़ा सी दूर 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार बच्चियां उसी कमी के कारण स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। उस चीज़ की पूर्ति के लिए आज इन 100 बच्चियों को एक साइकिल वितरण का कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा रखा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये साइकिल मात्र एक साइकिल नहीं है, लेकिन इनको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति इससे मिलेगी और ये लोग अपने जीवन में अपने जो भी इन्होंने लक्ष्य बना रखा है उसकी पूर्ति करने के लिए उनको एक माध्यम मिलेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। नए संस्करण में ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।